चाहिए। एक गरीब आदमी भी चाहे कि कलेक्टर कटला वजह से 1 महीना में कटला काम की जानकारी गरीब आदमी भी लेना चाहे तो ले सके। ये कानून आना चाहिए। उस कानून का नाम रखा सूचना का अधिकार अधिनियम। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कानून, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 में आया, ये सारे के सारे कानून क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से जब भी यूपीए सरकार बनी तब आए। कांग्रेस फुल फ्रेश में व्यक्ति रोजगार गारंटी नहीं आती। कांग्रेस फुल फ्रेश में अगर सरकार में होती रोजगार गारंटी नहीं आती है। सच्चाई है। मोदी जी तो बंद कर दूंगी कह रहे थे, पर पता नहीं सलाहकारों ने सलाह दे दी कि आप देश में जब भ्रमण करने जाओगे तो सभा में नरेगा के लोग आएंगे, इसलिए उन्होंने बंद नहीं किया। लेकिन इसको अपंग करने का काम जरूर कर रहे हैं। उनके बजट में कटौती करने का काम हो रहा। आज ठान के जाना है, ये पार्टी एक क्रांति के रूप में, एक मिशन के रूप में चल रही है और इस पार्टी के अंदर जनता तय करेगी नेता कौन बनेगा। मैं भी विधायक बना, 2 बार सांसद बना, मैंने तय नहीं किया कि मैं बनूंगा। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने तय किया राजकुमार बनेगा। यहां पर भी गुजरात के अंदर भी वही हमारा प्रत्याशी होगा। उस क्षेत्र की निर्वाचित जनता कहेगी वही बनेगा। जनता सर्वोपरि है। सिलेक्शन प्रणाली वो लागू होगी। इस बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देश आजाद हुआ उस समय कुछ लोग चाहते थे कि आदिवासी दलित को वोट का अधिकार मत दो। संविधान सभा की जो डिबेट हुई, हम कहते हैं संविधान बनने में 2 साल 11 माह 21 दिन लगे, कुछ 18 दिन लगे। संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। तो उस डिबेट में पढ़ना, आप एक जगह कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि दलित पिछड़ा आदिवासियों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनको समझ नहीं है वोट डालने की। और जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, आप उन लोगों को लोकतंत्र सिखाने की बात करते हो जो लोग हजारों सालों से लोकतंत्र जीता आया। इन लोगों को लोकतंत्र की सिखाने की बात कर रहे हो जो हजारों सालों से लोकतांत्रिक व्यवस्था से जीता आया है। आपको लोकतंत्र आदिवासियों से सीखने की जरूरत है। ये बात जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा के अंदर कही थी। हमें वोट का अधिकार मिला, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी वालों ने इसका तोड़ निकाल दिया। वो तोड़ क्या निकाला? पार्टी हाईकमान को टिकट। इस बात को आप गौर से सुनना, क्योंकि आज तक आपके साथ अत्याचार, आपके साथ शोषण, आपके अधिकारों की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हाईकमान, टिकट, ये 2 सबसे बड़ी बीमारी है। एक कहिए हाईकमान, बिजी टिकट। इन राष्ट्रीय पार्टी वालों ने विचार कर लिया कि हम कंट्रोल कैसे रखें अंग्रेजों की तरफ, तो उन्होंने हाईकमान बनाया और हाईकमान बना के टिकट देने का प्रारंभ किया। आपने देखा होगा जो विधायक प्रत्याशी होता है वो टिकट के लिए गांधीनगर चक्कर काटता है, दिल्ली चक्कर काटता है सांसद वाला, और उसके दिमाग में रहता है मुझे टिकट चाहिए, टिकट चाहिए, टिकट चाहिए। और जनता भी यही सोचती है कि टिकट किने मळे टिकट, कौन लावे टिकट, कौन लावे टिकट। और टिकट मिलते ही आधे संसद हम तो जीत गई। लेकिन संविधान के अंदर, भारत का संविधान है, उसमें टिकट का कोई हवाला नहीं है। भारत के संविधान में वोट को ताकत दी है, न कि टिकट को ताकत दी है। टिकट तो पार्टी के संविधान में है। भारत के संविधान में वोट ताकतवर है, टिकट ताकतवर नहीं है। तो कागज है, कोरो है। ये पार्टी के संविधान में। अब जिस विधायक, आपका विधायक पार्टी वालों ने टिकट दिया, उसके दिमाग में क्या है? वो एहसानमंद किसका रहा? आपने पहला 2 चीजें हुई। पहला सिलेक्शन हुआ, उसका क्या हुआ? सिलेक्शन किसने किया? टिकट देने का काम किसने किया? पार्टी हाईकमान ने।
मतलब उसका सिलेक्शन, और आपको फिर दिया इलेक्शन करो, आपने भी